लखनऊ में रक्षा मंत्री और सीएम योगी ने 4 लेन के 2 फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 4 लेन के 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी ने कार्यक्रम में 588 करोड़ रुपए की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने राजनाथ और नितिन गडकरी की जमकर तारीफ भी की। सीएम ने कहा कि नया भारत का नया उत्तर प्रदेश, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि महाकुंभ 13 जनवरी को शुरू हुआ। 1 महीने बाद महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश भी दिया है। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ की ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का कार्य हो, किसान पथ के निर्माण का कार्य हो या फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्यक्रम हो या फिर लखनऊ की बेहतरीन कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ते हुए लखनऊ को उसका जंक्शन बनाना, ये सभी कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यहां की एक एक जन सुविधा को लेकर के, आम जन की सुविधा को लेकर के, यहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के, यहां के सामान्य नागरिकों के सुविधाओं को लेकर के एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है। आज उसी का परिणाम है कि लखनऊ सरदेव अटल जी की भावनाओं के अनुरूप आप एक बड़े महानगर के साथ साथ उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा महानगर आज के दिन पर लखनऊ है ही, लेकिन अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त महानगर भी हो रहा है। अब यहां पे न केवल एरो सिटी के लिए बल्कि एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है, लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने इन सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। परिणाम है कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने पावन संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सकुशल निकल भी गए। दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो सकता। ये केवल और केवल ये डबल इंजन की सरकार ही इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ सकती है। और बहनों और भाइयों, आस्था को सम्मान कैसे, आपने देखा होगा भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। और राष्ट्रीय राजमार्ग और केंद्रीय राजमार्ग विभाग मंत्रालय को जो भी प्रस्ताव हम लोगों ने महाकुंभ की दृष्टि से भेजे थे, उन सभी प्रस्तावों को आदरणीय गडकरी जी ने एक झटके में स्वीकृत करते हुए महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया।